हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोकैड वॉरियर सीरीज का पहला लेक्चर। तो गेट स्टार्टेड। यहाँ पर अपने पास ऑटोकैड 2023 दिया हुआ है, तो लेट्स राइट क्लिक ऑन दिस एंड क्लिक ऑन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड क्लिक ऑन दिस। तो पिछली क्लास में हमने ट्राई किया था कि वॉइस रिकॉर्डिंग और क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। तो सभी का रिस्पॉन्स सही आया है और आपके फीडबैक के थ्रू मैं एक पहला लेक्चर आप रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास ये एक यूजर इंटरफेस खुल गया है ऑटोकैड का। दिस इज द ऑटोकैड 2023 का यूजर इंटरफेस इसको बोला जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको रिसेंट्स फाइल देखने को मिलती हैं जो आपने वर्क किया हुआ होता है। उसकी जस्ट साइड में यहाँ पर आप ओपन को देख सकते हैं। दिस इज द यहाँ से आप एग्जिस्टिंग फाइल्स जो आपकी पहले से बनी हुई हैं ऑटोकैड के अंदर उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड न्यू बटन। यहाँ से आप किसी भी न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए न्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन न्यू बटन। जब आप न्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ड्राइंग फाइल ओपन हो जाती है एंड ऑटोकैड का एक कंप्लीट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको दिखता है। तो बेसिकली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के इंट्रोडक्शन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। यहाँ पर जो कॉर्नर में यहाँ पर ए कैड लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करें। दिस इज इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन मेन्यू या फाइल मैनेजमेंट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आपके ऑटोकैड की हर फाइल को मैनेज कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमें कोई नई ड्राइंग क्रिएट करनी हो, कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना हो, या उसको सेव करना हो, सेव एज करना हो, या उसको इंपोर्ट करना हो एज अ पीडीएफ, एक्सपोर्ट करना हो, पब्लिश करना हो, प्रिंट करना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। एंड क्लिक ऑन गो टू ऑप्शंस। आप ऑप्शंस में जा सकते हैं। तो यहाँ पर सेवरल ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आने वाली क्लासेस में हम हर चीज़ को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे और एक एक ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके जस्ट बगल में आप यहाँ पे देखते हैं दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो बार होती है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। एंड दिस इज द ड्रॉप डाउन मेन्यू। दिस इज द ड्रॉप डाउन बटन। इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास एक टैब फिर से ओपन हो जाती है। इसको बोलते हैं कस्टमाइज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से हम इन चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया लेयर पे तो यहाँ पे लेयर एक्सेस करने को मिल रहा है अपने को। यहाँ से मैंने क्लिक किया वर्क स्पेस पे, यहाँ पर वर्क स्पेस भी आपको मिल रहा है। गाइस इसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस स्विचिंग। यहाँ से हम वर्क स्पेस को स्विच कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 वर्क स्पेस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन फॉर 2D वर्क। जितना भी ऑटोकैड के अंदर 2D वर्क होता है वो हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के अंदर करेंगे, और जितना भी 3D वर्क होता है जैसे 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग के अंदर करेंगे। अगर आप सिविल 3D की बात करें, दिस इज द हाईवे का सॉफ्टवेयर है। दिस इज द सिमिलर ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड की तरह ही सिमिलर है। अगर आप सिविल 3D सीखना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट आपको ऑटोकैड आना चाहिए काफ़ी अच्छी तरीके से। वहाँ पर भी आपको ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन एंड 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ और सिविल 3D को ओपन करके। तो हमारे पास सिविल 3D है यहाँ पे। दिस इज द 2023 वर्जन। सिंपली राइट क्लिक करेंगे एंड दिस इज द रन एज निश्चित। तो जब तक सिविल 3D ओपन हो रहा है तब तक हम ऑटोकैड की कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। उसके जस्ट बगल में यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलता है दिस इज द ड्राइंग यूटिल, दिस इज द टाइटल बार। ठीक है, दिस इज द टाइटल बार। दिस इज द टाइटल बार। यहाँ से आप कस्टमाइज कर पा रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार को। तो यहाँ पर टाइटल बार में आपको जो दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोडेस्क कंपनी का नेम, दिस इज कॉल्ड ऑटोकैड 2023 जो वर्जन हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास ड्राइंग लिखा हुआ है, ड्राइंग 1, जो कि फाइल का नेम है। दिस इज द एक्सटेंशन इज .twg। जब भी हम कोई भी फाइल ऑटोकैड के अंदर सेव करते हैं तो वो फाइल सेव होती है ऑटोकैड के अंदर। जस्ट लाइक मैंने कोई एक रेक्टेंगल बनाया और उसमें फाइल को सेव करना चाहता हूँ, तो गो टू एप्लीकेशन मेन्यू, क्लिक ऑन सेव एज, क्लिक ऑन सेव एज। आफ्टर सेव एज करने के बाद
यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो किस में सेव हो रही है ये भी आपको बताया जा रहा है। देखो यहाँ पर अभी हम आप जो वर्जन है वो यूज करने वाले हैं AutoCAD 2023, लेकिन हमारी जो फाइल जो सेव हो सकती है वो किस किस में हो सकती है, 2018 में, 13 में, 10, 7, 4, इन सब में मैं फाइल को सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम 2018 में सेव होती है कि यहाँ से हमें पता लग गया कि जब भी हम किसी भी वर्जन पे काम कर रहे हैं, 19 पे काम कर रहे हैं, 20 पे काम कर रहे हैं, 21, 22, 23 पे काम कर रहे हैं, तो उनकी सारी फाइल्स 2018 पे सेव होती है, क्योंकि ऑटोडेस्क ने अभी तक वो पाथ जनरेट नहीं किया है जिससे कि आप AutoCAD 2023 की फाइल्स को सेव कर सकें। आप अगर गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक क्वेश्चंस फॉर्म होता है कि जब आप AutoCAD 2023 पे काम कर रहे हैं या 21 पे काम कर रहे हैं तो आपकी जो फाइल है वो किस में सेव होती है। दिस इज द AutoCAD 2028 एंड द ड्राइंग 1 के नाम से मैंने .dwg के नाम से इस फाइल को सेव किया है। दिस इज डेस्कटॉप एंड दिस इज सेव इट। जब आप सेव कर देते हैं इस फाइल को, आफ्टर सेविंग दिस फाइल, आफ्टर सेविंग दिस फाइल, आप देख पाएंगे यहाँ पर आपकी AutoCAD की जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। दिस इज द DWG फॉर्मेट। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, हम सिविल 3D की बात कर रहे थे तो वो भी ओपन हो गया है यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं दिस इज द काइंड सिमिलर ऑफ AutoCAD। तो कुछ टूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। दिस इज द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, दिस लाइक मॉडिफाइज, इट इज अ सिमिलर, दिस अ ड्रॉ टूल बार, इट्स सिमिलर, इट इज अ लेयर इज सिमिलर। और अगर हम वर्क स्पेस की बात करें तो अभी आपको देखने को मिलेगा दिस इज द ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन एंड दिस इज द 3D मॉडलिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको सिविल 3D मिल जाता है, दिस इज द बेसिकली सिविल 3D। अगर मैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे यहाँ पर वर्क स्पेस कर देता हूँ तो दिस काइंड ऑफ सिमिलर ऑफ AutoCAD, ये आपको बताया भी नहीं होगा किसी ने। तो दिस इज अ सिमिलर काइंड ऑफ AutoCAD। तो AutoCAD की तरह ही सारा कुछ इंटरफेस दिख रहा है, आप सेम सेम देख सक पा रहे हैं। दिस इज द AutoCAD एंड दिस इज आर सिविल 3D। तो when we use civil 3D, when we learn civil 3D, you can you can learn firstly AutoCAD। आपको AutoCAD बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए एंड सिविल 3D एक हाईवे डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं ना हाईवे केस। मोस्ट ऑफ द कंपनीज मांगती हैं सिविल 3D इन हाईवे इंडस्ट्री में, तो डिमांड बहुत है, बिल्डिंग्स में भी डिमांड बहुत है एंड हाईवेज में भी बहुत पैसा है। तो लर्न इट, इसको भी हम स्टार्ट करेंगे आने वाले टाइम में। तो फर्स्ट अपन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो AutoCAD की है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक AutoCAD की सीरीज़ चलेगी, इसको हम सीखेंगे जितना सीख सकते हैं एंड देन इसके प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और उसको एक एक चीज़ को एक एक पन्ने को बिल्कुल खोलेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू इंडस्ट्री में अच्छी खासी जॉब अपने को मिल सकती है। ठीक है, AutoCAD एक बेसिक टूल है जिसको हर फील्ड का बंदा यूज कर सकता है। AutoCAD ड्राफ्टमैन की स्किल 12th BA BCom एंड ऑल सभी के लिए है, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं है। तो फिर से हम AutoCAD के अंदर आते हैं। तो आपने देखा कि सिविल 3D एंड AutoCAD कितना सिमिलर है और यहाँ पर एक वर्क स्पेस और बढ़ जाता है जिसका सिविल 3D। तो यहाँ पर सिविल 3D का इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ को हम क्लेरिफाई करेंगे कि व्हाट इज़ दिस। ठीक है, मैं सिविल 3D को क्लोज करता हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं AutoCAD के बारे में। तो AutoCAD के बारे में हमने सीखा था कि दिस इज़ द एप्लीकेशन मेन्यू या फाइल मैनेजमेंट एंड दिस इज़ क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं टूल्स को। दिस इज द कस्टमाइजेशन ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार एंड दिस इज द टाइटल बार। टाइटल बार में ऑटोडेस्क कंपनी का नेम, AutoCAD का वर्जन और कहाँ पे आपकी फाइल सेव है एंड दिस द .dwg। ये ध्यान रखना दोस्तों कि .dwg इज द एक्सटेंशन ऑफ AutoCAD फाइल। इट इज़ द इंफॉर्मेशन सेंटर, इट इज़ द इंफॉर्मेशन सेंटर या इन्फो बार भी बोलते हैं। यहाँ पर ऑटोडेस्क की आईडी आपको यहाँ पे डालनी होती है, तो ऑटोडेस्क की आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं एंड दिस इज़ द उसके जस्ट नीचे हम आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक मेन्यू बार दिखाई दे रही थी, वो मेन्यू बार नहीं दिख रही है। तो हाउ टू एक्सेस द मेन्यू बार, जो मेन्यू बार है उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो एक्सेस करने का सिंपल तरीका है, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाइए एंड दिस इज कॉल्ड क्लिक ऑन शो मेन्यू बार, ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड क्लिक ऑन शो मेन्यू बार, क्लिक ऑन शो मेन्यू बार एंड
आपकी मेन्यू बार आपके सामने शो हो जाती है। This is the file menu, this is edit menu, this is view menu, this is insert, this is format menu, this is tools menu and you to draw. फर्स्ट अपन जो सीखने वाले हैं वो पूरा ड्रॉ को डिटेल में सीखेंगे, ड्रॉ के टूल्स को अच्छे से सीखेंगे। एंड ड्रॉ चीज़ सीखने के बाद हम डील करेंगे मॉडिफाई को। एंड देन जब हम ड्रॉ और मॉडिफाई कर लेंगे तो लॉट्स ऑफ ड्राइंग्स हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ साथ हम डायमेंशन भी सीखेंगे, इंक्वायरी कमांड्स भी सीखेंगे, तो उनको डील करेंगे। ठीक है, पैरामेट्रिक्स जितना हो सकता है उतना डीप में लेके जाएंगे इस चीज़ को। इस सीरीज़ को पूरा अच्छे से डीप में जाना है और अच्छे से सीखना है आप लोगों को। तो बिल्कुल फ्री है, बस आपको अपना टाइम और एनर्जी देना है और ऑटोकैड को सीखना है। और अब आते हैं नीचे। उसके बाद यहाँ पर अपने पास होम टैब दी हुई है, दिस इज कॉल्ड होम टैब। यहाँ पर जो भी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे ऑटोकैड ड्रॉ में दिया हुआ है, वही चीज़ को यहाँ पे एलेबोरेट किए दिया हुआ है, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। दिस इज द ड्रॉ पैनल, यहाँ पर ड्रॉ की चीज़ आपको दी हुई है। दिस इज द मॉडिफाई पैनल, दिस इज द एनोटेशन पैनल, दिस इज द लेयर पैनल। लेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, हम इसको बहुत ही डिटेल में डीप में सीखेंगे, बहुत ही एक एक चीज़ को, एक एक लेयर को जिस तरीके से लेयरिंग उतारते हैं वो सब देखेंगे। ब्लॉक्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस द प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट। तो these are the tabs: insert tab, annotation tab, parametric tab, manage tab। तो इसको बोलते हैं हम टैब्स। टैब्स के जस्ट नीचे आता है पैनल्स, द ड्रॉ पैनल एंड मॉडिफाई पैनल, क्लिक ऑन एनोटेशन पैनल एंड लेयर पैनल्स। जब हम टैब और पैनल को मिलाकर ये एक रिबन बार की बात की जाती है, इसको बोलते हैं रिबन बार। टैब और पैनल को मिलाकर के जो बार बनती है उसको बोलते हैं रिबन बार। दिस इज कॉल्ड रिबन, दिस इज कॉल्ड रिबन। जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो दिस इज गायब हो चुका है यहाँ पर अपने पास स्क्रीन से। तो वापस लेके आना है, गो टू टूल्स मेन्यू, क्लिक ऑन पैलेट्स एंड क्लिक ऑन रिबन। गो टू टूल्स मेन्यू, क्लिक ऑन पैलेट्स एंड क्लिक ऑन रिबन। दैट्स इट। तो इसके बाद हमारे पास इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड फाइल टैब, दिस इज कॉल्ड फाइल टैब। तो फाइल टैब आप लोग न्यू ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं तो आप न्यू ड्राइंग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ न्यू ड्राइंग, यहाँ पे हम नई ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। दिस इज अ फाइल टैब। कई बार क्या होता है हमें फाइल टैब दिखाई नहीं देती है, तो उसका क्या रीज़न होता है? तो हमें जाना होता है एप्लीकेशन मेन्यू में, दिस इज क्लिक ऑन ऑप्शंस। ऑप्शंस में जाएंगे हम यहाँ पे। ऑप्शंस में जाने के बाद यू कैन बाय शॉर्टकट, पर अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि इंटरफेस को भी समझ रहे हैं इस क्लास में से। तो सिर्फ यहाँ पर अपने पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, दिस इज द डिस्प्ले फाइल टैब, दिस इज द डिस्प्ले फाइल टैब। आप इसको अनटिक करेंगे, जैसे आप अनटिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, आपकी जो फाइल टैब है वो हट जाएगी। आपको वापस लेके आना है, गो टू एप्लीकेशन मेन्यू, क्लिक ऑन ऑप्शंस एंड क्लिक ऑन display file tab and this is called apply and this is called okay। ठीक है, तो अगर आपको इसका थीम भी चेंज करना है, दिस कॉल्ड ब्लैक है। अगर आपको इसको व्हाइट करना चाह रहे हो आप, तो गो टू दिस, क्लिक ऑन ऑप्शंस। थोड़ा लाइटर चाहिए, कलर थीम चाहिए आपको लाइटर, तो क्लिक ऑन लाइट्स एंड अप्लाई। तो आप देखेंगे आपका जो थीम है वो लाइटर हो चुका है एंड मुझे लाइटर बहुत पसंद नहीं है, तो सीरियसली मैं इसको डार्क ही रखता हूँ हमेशा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए आगे बढ़ने की, तो यहाँ पर अपने पास फाइल टैब के जस्ट नीचे आप देखेंगे इतना बड़ा वर्क स्पेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना बड़ा वर्क स्पेस जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो वर्क स्पेस के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक आइकन भी दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड UCS आइकन, इसको बोलते हैं UCS आइकन। दिस इज कॉल्ड UCS आइकन। दिस इज कॉल्ड व्यू क्यूब, ये व्यू क्यूब होता है। यूसीएस आइकन का कई जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म यूसीएस स्टैंड्स फॉर। दिस इज द यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोला जाता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम या यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है हमारे द्वारा बनाया गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन में है। यहाँ पर WCS लिखा हुआ है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, दिस कॉल्ड वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑटोकैड का एक डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसके अंदर आप टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। और उसके अलावा अगर आप इस प्लेन को चेंज कर दें, जस्ट सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड दिस गेट द प्लेन चेंजेस, मैंने इसका प्लेन चेंज कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे WCS की जगह क्या हो गया, अननेम्ड हो गया। वापस से कम बैक करना है, दिस इज कॉल्ड WCS। पढ़ेंगे इसको भी आप, UCS आइकन में हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से।
दिस इज कॉल्ड नेविगेशन टूल बार। यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं। सर क्या कर सकते हैं, ये आपका स्ट्रिंग व्हील दिया हुआ होता है, कई लोगों को पता नहीं होता। दिस इज कॉल्ड जूम आइकन। यहाँ से आप जूम कर सकते हो, जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑर्बिट करना चाहें तो आप ऑर्बिट कर सकते हैं अपने सीन में, ठीक है। एंड दिस इज द पैनिंग कर सकते हैं। एंड वापस आते हैं हम यहाँ पे, गो टू होम टैब, क्लिक ऑन टॉप व्यू। तो वापस से हम आ चुके हैं। अगर आपको ऑटोकैड के अंदर जूम इन जूम आउट करना है तो सिंपली आपको इस स्क्रॉल बटन, जो आपके माउस का स्क्रॉल बटन होता है, जो बीच का वाला बटन होता है जहाँ पर इसको आप स्क्रॉल करते हैं तो आपका जूम इन जूम आउट होने लग जाता है। देन प्रेस इट, सिंपली आपको करना है उसको प्रेस करने के बाद आप स्क्रीन को पैन कर सकते हैं। दिस इज पैनिंग। मैं एक चीज़ को आराम से एलेबोरेट कर रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसके इंटरफेस के अंदर क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नीचे जो चीज़ आ रही है, दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हम कमांड लाइन या कमांड यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। इसकी खास बात यह है कि जब भी आप कोई भी कमांड प्रेस करते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे सर्कल या रेक्टेंगल प्रेस करता हूँ, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल का एलियास, आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। REC एंटर जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो देखें हमारे पास इंस्ट्रक्शन पहले ही आ गया। ऑटोकैड एक ऐसा टूल है जिसके अंदर रेक्टेंगल कमांड हो या कोई भी कमांड, जब भी आप प्रेस करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगे और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जाना है। तो अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन को केयरफुली फॉलो करते हैं, रीड करते हैं, तो आप ईजी वे में सीख सकते हैं ऑटोकैड को। तो हर एक कमांड जब आपको दी जाती है तो वहाँ पर क्या आता है, एक इंस्ट्रक्शन आता है। जैसे इंस्ट्रक्शन बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया, फिर पूछा अदर कॉर्नर पॉइंट, मैंने अदर कॉर्नर पॉइंट दे दिया। जैसा बोल रहा है वैसा मैं कर रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर अपने पास जो दिया हुआ है, जिस तक कमांड लाइन या कमांड यूजर इंटरफेस, UCS आइकन, दिस व्यू क्यूब एंड नेविगेशन टूल बार। ये जो लाइंस आप देखते हो इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइंस, ठीक है। तो ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए हम एक की यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल जी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल जी। या फिर दिस इज द कंट्रोल की। कंट्रोल की आपसे पूछी जा सकती है इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लिंक्डइन पे भी आप स्किल टेस्ट देते हैं, वहाँ पे भी आपको पूछ सकता है, या फिर कहीं भी गवर्नमेंट एग्जाम में डिप्लोमा के अंदर 5 क्वेश्चंस रीच करते हैं, एंड बीटेक के अंदर कोई भी JEN का एग्जाम्स आप देते हैं तो आप 2 क्वेश्चंस रीड करते हैं। या फिर किसी कंपनी के अंदर अगर आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है रिगार्डिंग दिस ऑटोकैड, तो पूछ सकते हैं आप कंट्रोल कीज क्या होती हैं। तो दिस द कंट्रोल जी। ग्रिड को ऑन ऑफ करने के लिए एक फंक्शन की भी होती है, दिस इज कॉल्ड F7। F7 इट इज अ फंक्शन की ऑफ ऑटोकैड। दिस द आइकन ऑफ ग्रिड। अगर आपको ये आइकन नहीं दिखता है तो ये जो बार देख रहे हो आप नीचे नीचे, पूरी बार को बोलते हैं स्टेटस बार। और इस स्टेटस बार को कस्टमाइज करने का काम करता है दिस आइकन। इस आइकन पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको बोला जाता है कस्टमाइजेशन ऑफ स्टेटस बार। तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट नहीं आता है मॉडल टैब एंड लेआउट टैब। तो मॉडल टैब के अंदर जो भी ड्राइंग्स आप बनाते हैं वो 1:1 स्केल पे बनी हुई है। लेकिन लेआउट्स के अंदर क्या होता है, जब आप लेआउट बनाते हैं, जब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका, सीट कंपोजिशन एंड प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करते हैं, तो उसके अंदर जो चीज़ें आप पढ़ते हो तो उसके अंदर हम लेआउट्स बनाते हैं। लेआउट्स बनाने के लिए हमें A4 साइज पेज पे, A3 पे, A2, A1, A0 एंड इन सब पे ड्राइंग्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लेआउट्स की जरूरत पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू द पेज उसका स्केल सेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कर्सर देख रहे हो गाइस, दिस इज द कर्सर। इस कर्सर को हम बोलते हैं क्रॉस हेयर, CROSSHAIR। इस क्रॉस हेयर का साइज आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। कहाँ से मैनिपुलेट करा जाता है, गो टू एप्लीकेशन मेन्यू एंड क्लिक ऑन ऑप्शंस। दिस इज द क्रॉस हेयर साइज। अगर आप क्रॉस हेयर साइज को बढ़ा कर कितना कर देते हैं, दिस इज कॉल अप्लाई एंड दिस ओके, देखेंगे आपका जो क्रॉस हेयर का साइज है वो बढ़ गया है। लेकिन अगर आप क्रॉस हेयर का साइज वापस से, ये जो बॉक्स भी दिख रहा है अंदर, इसको बोलते हैं पिक बॉक्स, इसका साइज भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऑप्शंस में आपको जाना है, 3D सिलेक्शन में। सिलेक्शन में यहाँ पर आता है पिक बॉक्स, क्या आ रहा है, पिक बॉक्स। आप इसका साइज भी बढ़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने वर्क के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वापस से मैं वही चीज़ पे कर देता हूँ इसको डिफॉल्ट पे। दिस इज कॉल्ड ऑप्शंस एंड क्लिक ऑन, सबसे पहले हम इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा। एंड दिस इज डिस्प्ले। डिस्प्ले में मैं यहाँ पर रख देता हूँ क्रॉस हेयर साइज 5। दिस इज द क्रॉस हेयर साइज, इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर।
उसके जस्ट यहाँ पर हम इसको बोलते हैं दिस इज अ व्यू पोर्ट कंट्रोल। यहाँ से आप व्यू पोर्ट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। व्यू क्यूब यहाँ से एक्सेस अनहाइड कर देंगे, व्यू क्यूब हट जाएगा। वापस लेके आ सकते हैं, नेविगेशन टूल बार हटा सकते हैं। ठीक है, व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट आती है यहाँ पे। जब आप बेसिकली हम 2D में भी वर्क करते हैं, व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट यूज कर सकते हैं, और अगर आप 3D में भी वर्क कर रहे हैं तो भी व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आता है अपने पास व्यूज़ आते हैं, आप किस व्यू में काम कर रहे हैं। जनरली जो ऑटोकैड के अंदर 2D में वर्क होता है वो टॉप व्यू के अंदर जनरली अपन काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे विजुअल स्टाइल। अभी जो हम विजुअल स्टाइल रख रहे हैं वो आई फ्रेम रख रहे हैं क्योंकि हम 2D में काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम काम करेंगे इन 3D तो हम रियलिस्टिक व्यू में भी काम करेंगे, रियलिस्टिक करेंगे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर मैं इसको कर देता हूँ रियलिस्टिक और होम टैब के साथ में चला जाता हूँ 3D में, और यहाँ पे मैं वर्क स्पेस को चेंज कर देता हूँ, दिस इज द 3D मॉडलिंग एंड दिस इज कॉल्ड बॉक्स। इसको हम बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दो, दिस इज कॉल्ड 3D। ये पार्ट उसका 3D पार्ट। तो वापस से हम आ सकते हैं, उसको करते हैं 2D वायर फ्रेम, और यहाँ से हम वर्क स्पेस चेंज करते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो 2D का जितना भी वर्क है आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में ही सॉल्व करना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस पूरे इंटरफेस के बारे में। तो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन मेन्यू या फाइल मैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार एंड दिस इज अ ड्राफ्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड क्लिक ऑन कस्टमाइज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से आप शो मेन्यू बार भी कर सकते हैं और हाइड भी यहीं से कर सकते हैं, दोनों चीज़ें यहीं से पॉसिबल हैं। उसके जस्ट नीचे ये बगल में आपका था टाइटल बार, जहाँ पर ऑटोडेस्क कंपनी का नेम, ऑटोकैड वर्जन जिस पे आप काम कर रहे हैं, किस ईयर का है वो भी लिखा हुआ है, ड्राइंग फाइल का नेम, क्या एक्सटेंशन है .dwg, दिस इज द इंफॉर्मेशन सेंटर। इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर यहाँ पर ऑटोडेस्क की अकाउंट की आईडी, अगर आपकी स्टूडेंट आईडी है तो आप यूज कर सकते हैं, और अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो भी आप यूज कर सकते हैं। आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं ऑटोकैड के ऑफिशियल वेबसाइट के साथ, ऑटोकैड ब्लॉग, यूट्यूब एंड फेसबुक, जस्ट लाइक यू कैन कनेक्ट दिस। उसके जस्ट नीचे जो आ रहा है आपके पास ऑप्शन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अ मेन्यू बार। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ड्रॉ पढ़ेंगे, ड्रामेशन पढ़ेंगे, मॉडिफाई पढ़ेंगे, टूल्स पढ़ेंगे एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर आपकी सारी चीज़ें, लेयर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तो ये चीज़ होती है आपके पास टैब एंड दिस इज कॉल्ड पैनल। टैब और पैनल को मिलाकर की जो बार बनती है उसको बोलते हैं रिबन बार। उसके जस्ट नीचे आप देखते हैं दिस इज कॉल्ड फाइल टैब, दिस इज यूसीएस आइकन, दिस इज this is the crosshair and this is the view cube and this is the navigation toolbar and this is the command line। ठीक है, this is the model tab and layout tab, this is the status bar, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है प्लीज उसको फॉलो कीजिए, and this is the customization of status bar, this is the viewport control and this is the view control and this is the visual style control। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन क्लास थी आपकी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। आज हम पहली क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड